हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमल यादव और हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लासें थी उनमें रेशियो के बारे में पढ़ा था, अनुपात के बारे में पढ़ा था, अनुपात से संबंधित कई सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने, और अनुपात के कुछ टाइप किए थे जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन का बेसिक वही होता है, केवल जो बदला जाता है वो क्वेश्चन देने का तरीका बदला जा सकता है, जो अनुपात होता है वो देने का तरीका बदला जा सकता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उनमें 2 अनुपात थे। हो सकता है आपको अनुपात ज़्यादा भी देखने को मिले, ज़्यादा भी अनुपात दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 अनुपात दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि A अनुपात B अनुपात C, 3 राशियां हैं जिनके अनुपात क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 9 है तथा इनका योग दिया है, मान लो 56 है। तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? जैसे मान लो हमें दे सकते हैं क्वेश्चन, मान लो हमें दे सकते हैं कि A का मान ज्ञात करो, ऐसे बोला जा सकता है। हमें बोला जा सकता है मान लो कि B प्लस C का मान ज्ञात करो। ऐसे कुछ ना कुछ आप लोगों को पूछा जा सकता है। और अनुपात कितना दिया है? 3 राशियों का अनुपात दिया है। तो भी अपनी कंडीशन चेंज नहीं होगी। जिस प्रकार से हमने 2 अनुपात के क्वेश्चन सोल्व किए थे, सेम वैसे के वैसे ही 3 अनुपात के क्वेश्चन सोल्व हो गए। मैं तो कहता हूं आप लोग एक बार इसे ट्राई करो और फिर वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना। नहीं तो मैं बता ही रहा हूं, सेम वही तरीका होगा, कोई नया तरीका नहीं है। ठीक है, देखो आपने ट्राई किया होगा, मैं सोल्व करता हूं इसको। तो हमें क्या दिया है? देखो, इनका योग दिया है, मतलब इन तीनों अनुपातों का, या A राशि, B राशि और C राशि है, उन तीनों राशियों का योग हमें दिया है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि अगर योग दिया है तो अनुपातों का योग कर लो। पहले 2 अनुपात थे, 2 का योग करते थे, अब 3 अनुपात है तो 3 का योग कर लो, क्योंकि योग जो है यहां पर वो भी इन तीनों का ही है। तो अनुपात भी 3 है तो तीनों का योग कर लेंगे। मतलब हम क्या कहेंगे कि इन तीनों का योग जो है वो क्या होगा? ये हो जाएगा 12-14। ठीक है, तो जो 14 है वो एक्चुअल में 56 के बराबर है। कितने के बराबर है? 56 के बराबर है। तो आप लोगों को पूछा है कि A का मान, तो A का अनुपात कितना है? देखो A का अनुपात कितना है? 2 का मान क्या होगा? बस ये सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये कटेगा कितनी बार? ये 4 बार कट जाएगा और 4 दूने 8, आंसर आ गया इसका। ऐसे ही मान लो, जैसे हमें दिया है, पूछा है कि B प्लस C का मान ज्ञात करो। B प्लस C का मान पूछा है तो अपन ज्ञात कर लेंगे वैसे ही कि ये जो योग, जो अनुपातों का योग है 14, ये किसके बराबर है? 56 के बराबर है। कितने के बराबर है? 56। तो B प्लस C का मान ज्ञात करो। तो आप लोग जो है वो B और C का योग कर लो। B और C का योग कितना है? 9 और 3 12, तो इंटू 12 कर लेंगे। ये कटेगा इससे 4 बार और 12 चौक 48 इनका योग आ जाएगा B प्लस C का। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको सोल्व करना। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई नया नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है यदि राम, श्याम तथा विकास की आयु का अनुपात, 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और विकास, इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:3:2। यदि राम व श्याम की आयु का अंतर, राम व श्याम की आयु का अंतर 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो
तीनों की कुल आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसको देखो, नियम ने नहीं है मैं बता चुका हूं, वैसे ही सेम वैसे ही तरीका अपनाओ और इसको ट्राई करो, क्या आंसर आता है फिर अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोगों ने सोल्व किया होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि राम, श्याम और विकास है, इनकी तीनों की आयु का अनुपात दिया है 4:3:2। हमें कहा है कि राम व श्याम की आयु का अंतर 10 वर्ष है। राम और श्याम की आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो ये जो 10 वर्ष है ये किस आयु के अंतर के बराबर है? मतलब राम और श्याम की बात करें तो ये राम का अनुपात, ये श्याम का, ये विकास का। हमें अंतर जो है राम और श्याम का दिया है, तो अनुपातों का अंतर भी राम और श्याम का ले लेंगे। ठीक है, तो राम है 4 अनुपात और श्याम है 3 अनुपात, तो अंतर कितना हो गया? 1 हो गया इनका। मतलब जो 1 है वो 10 के बराबर है। तो तीनों की कुल आयु ज्ञात करो। कुल आयु पूछी है तो तीनों का कुल कर लेंगे। कुल कितना होगा? 7 और 2 9 इंटू 9 कर लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 90 वर्ष। क्या हो जाएगा? 90 वर्ष। आसान से आप लोगों को चेक करना है कि नहीं सर हमें तो चेक करके बताओ कि 90 ही होगा क्या। तो देख लो, एक एक की आयु निकाल लो। तो राम और श्याम की आयु का अंतर 10 वर्ष है। ठीक है, तो अंतर 1, राम और श्याम के अनुपात का अंतर 1 10 के बराबर है। तो राम की आयु कितनी होगी? 4। ऐसे ही अगर अपन गुणा करेंगे 3 से तो ये 3 से गुणा कर लेंगे और 2 से गुणा करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। अगर 4 से गुणा किया तो ये 40 आया, 3 से गुणा किया तो 30 आया और 10 से गुणा किया तो 20 आया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 को 2 से गुणा किया तो 20 आया, तो टोटल देखोगे तो 90 वर्ष, और वही अपना आंसर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, आसान से होते हैं। आप लोगों को केवल तरीका चेंज किया जा सकता है। अनुपात बहुत आसान टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलता है। जिसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ होता है उस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस में देखना, उसकी इसके टॉपिक है। चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इसके टॉपिक मिलेंगे, या फिर कोई भी रेलवे या जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें मैथ्स होती है तो अनुपात के क्वेश्चन उनमें जरूर आते हैं। ठीक है, अभी अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अच्छा देखो क्वेश्चन में और क्या बदलाव हो सकता है। तो आप लोगों को 3 अनुपात एक साथ न देकर 2 टुकड़ों में दिया जा सकता है। अनुपात को 2 भागों में दिया जा सकता है। 2 भागों में कैसे? जैसे एक क्वेश्चन है कि A अनुपात B बराबर दिया है हमें 5:4। कितना दिया है? 5:4। और ऐसे ही मान लो B अनुपात C जो है वो हमें दिया है 4:3। यदि A प्लस B प्लस C बराबर 72 है तो B प्लस C का मान क्या होगा? या फिर हमें पूछा है कि A का मान क्या होगा। मान लो ये 2 क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। वीडियो को पॉज करके अगर आप लोगों ने पहले ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ा हुआ है, किसी बुक में पढ़ा हुआ है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो रखी है, तो वीडियो को पॉज करना और इसको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। तो ये जो अपना क्वेश्चन है इसका देखो आंसर क्या होगा। आसान सा है, हमें क्या दिया है? A अनुपात B। A अनुपात B दिया है, A अनुपात B। तो A अनुपात B कितना है? 5:4। फिर से देखो B अनुपात C, B का मान भी कितना है? 4। तो 4 तो लिखा हुआ ही है, अनुपात C और ले लेंगे। C का मान कितना है? 3। ध्यान रखना ये तभी लगेगा ये नियम जब इनमें से कोई एक मान बराबर हो। जैसे A अनुपात B में 5:4 आया, B अनुपात C में 4:3 आया, तो ये 4:4 बराबर है। B के लिए ये बराबर है। ठीक है ना, अगर ये बराबर है तभी अपन 3 ये जो B का अनुपात है उसको कॉमन मान लेंगे यहाँ पर, और ये कि जो 4 है वो A के साथ 5 अनुपात में है और C के साथ 3 अनुपात में है, तब तो ये हो जाएगा। अपन अलग अनुपात के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अब 3 का अनुपात मिल गया है तो अपन आगे तो सोल्व कर ही सकते हैं। हमें क्या दिया है? तीनों का योग 72 जो है वो किसके बराबर है? इन तीनों का योग। इन तीनों का योग क्या होगा? 5 और 4 9, 9 और 3 12 के बराबर है। तो हमें पूछा है कि B प्लस C किसके बराबर होगा। तो B और C का अनुपात देखो कितना है? 4 और 3। B प्लस C किसके बराबर होगा? तो अनुपातों का योग कर लो। योग कितना है? 7। 7 से गुणा कर लेंगे इसको। तो देखो 6 बार कट गया और 42।
ठीक है, ये है 42 मान आ जाएगा। किसका आया? ये मान आ जाएगा B प्लस C का मान। ठीक है बच्चों, अब देखो A का मान पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये 72 जो है वो 12 के बराबर है, तो हमें पूछा है A का मान, और A का अनुपात कितना है? देखो A का अनुपात यहां पर देखो, A का अनुपात कितना है? 5, तो 5 से गुणा कर लेंगे, ये कटेगा 6 बार और आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को लिखता हूं, आप लोग उसको ट्राई करना, फिर आगे अपन देखते हैं। A अनुपात B बराबर है 2:3, B अनुपात C बराबर है 3:4। यदि A प्लस B बराबर 20 है, ठीक है, तो ज्ञात करो क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? ज्ञात करना है कि टोटल क्या होगा। ठीक है, एक ज्ञात करना है कि C का मान क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग सोल्व करो फटाफट, फिर अपन इसको आगे ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि A अनुपात B, तो मैंने क्या कहा, आप लोग ऐसे तीनों को एक साथ लिख लो, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो कहा है कि A अनुपात B है 2:3 है, और B और C का मान कितना है? 3:4, तो B तो 3 है ही है, और C का मान कितना है? 4। एक साथ लिख लेंगे इनको। अब कहा है कि A प्लस B का मान 20 है, यानी ये जो 20 है वो A प्लस B के बराबर है, तो A प्लस B का अनुपात कितना है? A और B का अनुपात कितना है? ये है 2 और 3 5, यानी ये 5 के बराबर है। तो हमें पूछा है कि टोटल ज्ञात करो, तो टोटल से गुणा कर देंगे। अनुपातों का टोटल कितना होगा? 5 और 4 9, ये कटेगा कितनी बार? 4 बार, और 9 ये 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूछा है कि C का मान ज्ञात करो, तो C का मान देखो क्या आएगा कि ये जो 20 है वो A और B का टोटल है, तो A और B का टोटल कितना हो गया? 5 अनुपात में, इनटू C का मान पूछा है, तो C का अनुपात कितना है? 4 से गुणा कर लेंगे इसको, ये कटेगा 4 बार, और ये आंसर आ जाएगा 16। आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब देखो कई बार आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आ सकती है, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि A अनुपात B बराबर दिया हमें 6:5, और A अनुपात C जो दिया है वो दिया है हमें मान लो 6:7, मान लो आप लोग 7, 6:7। आया समझ में? अब हमें दिया है, हमें पूछा है कि यदि इनका योग, किनका योग? A B C का योग, A B और C का जो योग है वो 36 है, तो A प्लस C ज्ञात करो। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। आप लोगों को हो सकता है कि आयु दे दे, A और B जरूरी नहीं है। जैसे आगे वाला क्वेश्चन अपन चेंज कर लेंगे, A और B नहीं, A और B के अलावा कुछ और भी दिया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करो और पहले इसको सोल्व करो, फिर आगे अपन बात करते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हमें दिया है इस बार देखो ए बी और बी सी नहीं दिया, ए सी दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन होता है इसमें उसको बीच में लिख लो। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं बी और इधर लिख लेता हूं सी। ठीक है ना, जो कॉमन होता है, जैसे इसमें तो बी वैसे ही कॉमन आ रहा था, बीच में था तो बीच में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो कॉमन होता है, जो दोनों में बराबर होता है, जो दोनों में क्या होता है बराबर, उसको बीच में लिख लो। तो ए तो कितना है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 हो जाएगा ये। तो बी का मान कितना है, 6 के अनुपात में बी कितना है 5 है, तो ये 5 हो गया। और यहां पर 6 की तुलना में सी कितना है 7 है, तो ये 7 हो गया। ठीक है ना। अब हमें क्या दिया है कि इनका योग 36 है, जो 36 है वो अनुपातों के योग के बराबर। अनुपातों का योग क्या है, 6 और 5 11 और 7 18। ठीक है, तो a प्लस सी का मान ज्ञात करो। तो a और c का योग देखो कितना है, अनुपात में कितना योग है, अनुपात में ये है 13, तो 18 से काटेंगे इसको 2 बार और ये आ जाएगा 26, आसान सा हो जाएगा। ठीक
ठीक है, तो क्वेश्चनों को अपन इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के भी आप लोगों को टाइप मिल सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं जो थोड़ा सा अलग है, हो सकता है कि उनमें कॉमन नहीं है, जैसे ये जो एक मान कॉमन आ रहा है वो आप लोगों को कॉमन नहीं मिले, थोड़ा सा उसमें बदलाव मिल सकता है। तो मान लो क्वेश्चन है यदि राम व श्याम की आयु का अनुपात, राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है तथा श्याम व विकास की आयु का अनुपात 6:7 है। यदि इनकी आयु का योग 122 है तो राम की आयु होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि यदि राम व श्याम की आयु का अनुपात कितना है 3:4 और श्याम और विकास, एक और व्यक्ति है विकास, तो श्याम और विकास की आयु का अनुपात कितना है 6:7। यदि इनकी आयु का योग 122 है तो राम की आयु क्या होगी। बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर अपन आगे इसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि राम और श्याम की आयु कितनी है, इनकी आयु का अनुपात है 3:4 और श्याम और विकास की आयु का अनुपात कितना है 6:7। यदि इनकी आयु का योग 122 है तो राम की आयु ज्ञात करो। इनकी आयु का योग कितना है 122। आप लोग जो है 122 नहीं, दोबारा ट्राई करना है इसको, ये सोल्व नहीं हुआ होगा। 122 की जगह मैं लिख देता हूं 105। कितना है 105 है। तो राम की आयु ज्ञात करो। किसकी आयु ज्ञात करो, राम की आयु। तो देखो पहले मैं अनुपात बनाना सिखाता हूं आप लोगों को, अनुपात कैसे बनाते हैं। तो हमें दिया है राम और श्याम, तो इधर मैं लिख देता हूं राम और इधर लिख देता हूं श्याम। और एक तीसरा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति है विकास। ठीक है, ये हो गया विकास। अब देखो राम और श्याम का अनुपात कितना है 3:4, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, इनका अनुपात ये दे रखा है। फिर दे रखा है श्याम और विकास का अनुपात 6:7, तो आप लोग यहां 7 मत लिखना। अगर 7 लिख दोगे तो ये देखो, अगर मैंने 7 लिख दिया तो ये 4:7 हो गया, वो गलत हो जाएगा। यहां पर अनुपात कितना दिया है 6:7, तो आप लोग इसको इसके साथ मत लिखो, इसको लिखो इसके नीचे 6:7। अब ये जो जगह खाली छूट गई यहां पर कुछ आएगा, ये जो जगह खाली छूट गई यहां पर कुछ आएगा। क्या लिखना है आप लोगों को, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आप लोगों को किसी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी सोल्व करने का, मतलब शॉर्ट में 10 सेकंड में सोल्व करने का तरीका है। देखो 4 है, इसके बगल में 4 है तो 4 लिख दो यहां पर। इसके बगल में यहां पर कितना है 6 है, तो यहां पर क्या लिख दो 6। अब इनको गुणा करके लिख दो, तो 36 18 अनुपात ये 6 चौके 24 अनुपात 7 चौक 28 लिख दिया इतना। अब इतना लिखने के बाद में देखो ये कट रहे हैं, अगर कट रहे हो तो काट सकते हो आप लोग। जैसे ये कट रहे हैं 2 से, तो ये कटेगा 9 बार, इसको 2 से काटेंगे तो ये होगा 12 और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, और आगे ये नहीं कट रहे, बस इतना रह जाएगा। तो केवल 2 को मत काटना, कटेंगे तो तीनों काटने हैं। ठीक है, कहीं आप लोग देखो कि ये 2 से कट रहे हैं तो इन दोनों को और काट लेते हैं, ऐसा नहीं, कटेंगे तो तीनों कटेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। अब देखो हमें क्या कहा है कि इनकी आयु का योग है 105, यानी 105 जो है वो इनकी टोटल आयु का योग है। तो बच्चों हमें क्या करना है, अनुपातों का योग कर लो। अरे अभी तक यही तो करते हैं कि योग दिया है तो अनुपातों का योग कर लेते थे। ठीक है, 2 का मान लो ए और बी 2 का ही दिया होता राम और श्याम का, तो राम और श्याम के अनुपातों का योग कर लेते। लेकिन हमने कहा है कि इनकी आयु का योग यानी तीनों की आयु का योग, तो तीनों के अनुपातों का योग क्या होगा, ये हो जाएगा ये 12 और 14, ये हो जाएगा 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, 35 के बराबर है। यानी ये जो 105 है वो 35 के बराबर है। तो हमें पूछा है कि राम की आयु, तो राम का अनुपात कितना था 9, 9 का मान किसके बराबर होगा। तो क्या देखो ये कटेगा कितनी बार, 35 दूना 70 और ये कट जाएगा 3 बार, तो 9 तिये 27 वर्ष। मान लो हमें पूछा होता
कि श्याम और विकास की आयु का योग बताओ हमें, श्याम और विकास की आयु का योग कितना है। तो देखो 105 जो है वो 35 के बराबर है, तो श्याम और विकास, ठीक है। अब इन दोनों को योग करके मैं लिखना आप लोगों को, ये नया योग लिखना है, ठीक है। नया क्या है, 12 और 14, कितना हो गया 12 और 14, ये हो गया 26। 26 किसके बराबर होगा, तो ये कटेगा वही 3 बार और ये हो जाएगा 36 18 और 3 दूनी 6 और 1 7 78 वर्ष, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग चाहो तो इनका योग करके देख लो, ये किसकी आयु थी, राम की थी, और ये श्याम और विकास की थी, तो तीनों की आयु का योग 105 आएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करना कि यदि सीमा का एक माह का खर्च, यदि इसको दो के लिए लिख लेता हूं, सीमा तथा रीमा का एक माह का खर्च, एक माह का खर्च का अनुपात 2:5 है, ठीक है। एक माह का खर्च का अनुपात कितना है, 2:5 है, तथा रीमा व गीता के खर्च का अनुपात 7:3 है, ठीक है। यदि इनका कुल खर्च 19,200 है, तो गीता का खर्चा ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है, फटाफट 10 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर अपन आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको फटाफट ट्राई करो। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने सोल्व किया होगा। देखो सेम वैसे ही करना है हमें कि सीमा और रीमा, एक तो है सीमा, एक है रीमा, ठीक है, और एक है गीता। ये 3 लड़कियां हैं। इनमें सीमा और रीमा जो खर्चा करती है प्रति माह, उसका अनुपात कितना है, 2:5। कितना है, 2:5। और रीमा और गीता है, इनका अनुपात है 7:3। तो ये इससे कॉमन नहीं है, तो अपन अलग से लिख लेंगे 7:3। अब मैंने जैसे इस क्वेश्चन में क्या बताया था कि यहां पर खाली जगह है तो इसके बगल वाले से भर दो इसको 5, इधर खाली जगह है तो ये इससे भर दो 7। अब गुणा करो, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, और 7 पंजे 35 हो गया ये, और 5 दिया 15 हो गया। तो ये अपना फाइनल अनुपात आ गया, कट नहीं रहा, अपन इतना छोड़ देंगे, ये फाइनल अनुपात आ गया। अब जो फाइनल अनुपात आ गया है, हमें देखो दिया है कुल खर्च यानी इनके खर्चों का योग दिया है, कितना, 19,200 इनके खर्चों का योग दिया है। तो ये अनुपातों के योग के बराबर होना चाहिए, ऐसे ही बताया। अपन ने आगे पीछे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व किए थे कि योग दिया तो अनुपातों का योग कर लो आप लोग। अनुपातों का योग देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40, 50 और 64, कितना आ गया है, 64 आ गया है, ठीक है। यानी ये जो 64 है वो 19,200 के बराबर है। तो गीता का खर्च यानी गीता का अनुपात कितना है, 15 किसके बराबर होगा, तो 15 से गुणा कर लेंगे इसको। अब देखो ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 4 3 12 2, ये कट जाएगा 300 बार कट जाएगा, ठीक है। 300 बार कटेगा तो 15 3 4500 रुपए। इसका मासिक खर्च कितना है, 4500 रुपए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करते रहना। ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग बुक में भी ट्राई करना, बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जो तरीका मैंने आप लोगों को समझाया उस तरीके से इसको सोल्व करना, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, एक प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा है, यदि A/B कितना दिया है, 4:3 तथा A/C ये हमें दिया है 2:3, ठीक है।
यदि a प्लस बी जो है वो 28 के बराबर है, कितने के बराबर है? 28 के बराबर है। तो आप लोगों को ज्ञात करना है इसमें कि c का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताना क्या आंसर आता है, फिर अपन आगे की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। देखो मैंने बहुत सारे टाइप करवा दिए हैं आप लोगों को, इतने टाइप कराए हैं जो मोस्टली किसी किताब में नहीं मिलते हैं। फिर भी अगर कोई और बचता है क्वेश्चन या और टाइप का क्वेश्चन बचता है तो अपन आगे की क्लासों में उसे हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, इससे मुझे पता रहेगा कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या आप लोगों की क्लासें कैसी चल रही है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर नए हो तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।